विवाह कहां करना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा क्यों, किसी से भी कर लें। आप कह रहे हो कि अपने अपने जात पात आप लेके बैठे हो। नहीं, जात पात नहीं। अच्छा ये बताओ, गुलाब कितने कलर का होता, मतलब गुलाब के कितने कलर होते हैं, कितने रंग का गुलाब होता? आपसे जोर से 4-5। मैं 2 गुलाबों की बात करूं। एक गुलाब होता है सफेद, वाइट। एक गुलाब होता है जो हम सब जानते हैं लाल, रेड। 2 गुलाब होते हैं। तो ये 2 गुलाब हैं तो गुलाब, लेकिन गुलाब की भी 2 जातियां हो गई ना, सफेद जाति, लाल जाति। हाँ या ना? ऐसी जाति यही तो है। हम सब मनुष्य हैं, पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्था है, और व्यवस्थाओं को तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ेंगे तो काम बिगड़े। अब एक काम करो, सफेद गुलाब और लाल गुलाब की कलम को जोड़ दो, जोर से जोड़ दो, तो उससे जो गुलाब होगा वो किस कलर का होगा? हाँ, पिंक होगा, गुलाबी होगा। मतलब सफेद और लाल गुलाब को जोड़ने से तीसरा गुलाब हुआ, मतलब ये तीसरी नस्ल तैयार हो गई। हाँ या ना? इसे ही कहते हैं वर्ण संकर। ये क्या है? वर्ण संकरता। ऐसे ही जब लड़की होगी ब्राह्मण की और लड़का होगा क्षत्रिय का, और दोनों से जब संतान होगी, तो जो तुम्हारी संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। और शास्त्र कहते हैं, कान खोलकर सुनना, शास्त्र कहते हैं कि यदि संतान वर्ण संकरी है तो उस वर्ण संकरी संतान से तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते, पिंड नहीं लेते, तुम्हारे पितर तृप्त नहीं होंगे। पितर, आप पिंडदान करने के अधिकारी नहीं हैं यदि तुम्हारी मां अलग है और बाप अलग है। तो तुम्हारा गोत्र क्या हुआ? इसलिए मां भी श्रेष्ठ वंश की कुल की हो, पिता भी श्रेष्ठ हो, क्षत्रिय। पहले क्षत्रियों, राम जी का विवाह कहां हुआ? सीता मैया के साथ। क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय। मर्यादा देखिए। दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या मां, सुमित्रा मां और कैकेयी मां, तीनों क्षत्राणी हैं। इसलिए आप मनमानी क्या, आजकल तो लड़कों को जिससे प्यार हुआ शादी। अरे प्यार क्यों करना? हमारे यहां सीता मैया का है ना विवाह हुआ। तुम्हारे दादा दादी में पहले प्यार हुआ था कि विवाह हुआ था? आपकी दादी दादा में पहले क्या हुआ था, प्यार या विवाह? विवाह हुआ, फिर बाद में प्यार हुआ कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, पहले विवाह होता था, बाद में प्यार। आजकल पहले ही प्यार कर लेते हैं, और आज पहले किया गया प्यार 1-2 साल में तलाक हो जाता है। इसलिए जो आज तुम पढ़ लिख लो कितना भी, पर जो सिद्धांत हैं उन पर तो चलना पड़ेगा। इसलिए विवाह गलत जगह ना हो किसी का। अपनी बेटियों को देखो, विवाह तो 2 दिन का काम है। विवाह आई, मंडप गाड़ा, शादी वादी, मंदिर गए, माला पहनाए, विवाह हो गए। लेकिन इस विवाह का परिणाम तुम्हारी आने वाली तमाम पीढ़ियों पर इस विवाह का परिणाम असर दिखेगा। आजकल तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, नियम से। इसलिए पहले के जमाने में आज भी शादी के पहले लड़का लड़की की पूरी कुंडली मिलाते हैं, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए लड़की कहां कैसी हो, अच्छी खानदान की हो। और सुनो, एक बात और मुझे याद आ गई, आपको बता दूं। आपके लड़का लड़की का विवाह करना तो मेरा ये फॉर्मूला उपयोग करना काम आएगा। शादी वहीं करो लड़की या लड़के की जिस लड़के को आप लगभग जानते हैं।
देखा और सुना है अपनी आंखों से, या आपका कोई विश्वास पात्र दोस्त है वो बताए कि नहीं जी मैंने बचपन से इस लड़की को देखा है, मैंने बचपन से इस लड़के को देखा। कई बार आज आप लोग ज्यादा देख रेख नहीं कर पाते, ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाते, तो लड़की एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरे लड़के ने शादी कर ली और अब रोना पड़ रहा है। क्यों? बोले वो उसने दहेज का केस लगा दिया और बाद में पता चला उसने पहले भी 4 शादियां ऐसे करके लूट चुकी है। तो कुछ लोगों का तो धंधा है अच्छे लड़कों को फंसा के शादी कर लेना और बाद में लूट के भाग जाना, फिर दूसरे को फंसाएंगी, तीसरे को फंसाएंगी। ऐसा होता है, बिल्कुल होता। क्यों जी ऐसा फ्रॉड होता है? इसलिए लड़की वैसी कैसी हो जिसको आप जानते हो, परिचित की लड़की हो, जिसके बचपन से आज तक का रहन सहन किसी ने देखा हो, देखा होगा तो वो अच्छे से बताएगा नहीं जी मैंने देखा है, इससे शादी करो। ये लड़के को मैंने देखा, बचपन से देखा, बढ़िया। बचपन से देखोगे ना तब लड़का लड़की समझ में आते हैं। आप 4 दिन से देखोगे तो क्या है, एक बाप ने लड़की का विवाह कर दिया लड़के से, अब वो लड़के बाद में पता चला कि वो तो शराब पीता है, उसका किसी और महिला के साथ चक्कर चल रहा, लो लड़की की जिंदगी खराब। आपने ज्यादा छानबीन नहीं की, छानबीन कर लो ना साहब, और शादी ब्याह वहां करो जिस लड़के को आप जानते हैं, लंबे टाइम से देख रहे हैं। क्यों जी ये बात सही है कि गलत है? पहले के लोग ऐसी करते थे। नए लोगों के संग जुड़ जाना अच्छा है, लेकिन नए लोग कब क्या कर लें पता नहीं, इसलिए उनसे जुड़ो जो आपके जान परिचित के हैं, आपके दोस्त का जान परिचित का है, आपके रिश्तेदारों में विश्वास पात्र रिश्तेदार का जान परिचित का लड़का हो या लड़की हो तब। क्योंकि विवाह में कोई तीसरा विचौलिया होता ही है, तो वो ऐसा हो जो विश्वास पात्र हो, तब जोड़ियां ठीक होती हैं, तब ठीक चल। हाँ या ना? ऐसे ही कर दोगे तो पता चला बाद में कि लड़का तो शराबी है, पता बाद में चलता है। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं आपको एक घटना बता। एक लड़की का विवाह किया, उसके पिता बहुत बड़े आदमी थे, खूब पैसा लुटाया। जब लड़की का विवाह हुआ, वो शादी करके जब वो ससुराल गई तो पता लगा कि लड़का नपुंसक है, लड़का नपुंसक है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं उस लड़की को जानता हूं जिसके साथ ये घटना हुई। उसकी माँ बहुत रोई, उसका बाप भी बहुत रोया, महाराज जी मैंने ये गलती कर दी। लड़का बेटी ब्याह दी तो बताया, उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बताया? तो बोले उनके माँ बाप को लगा लड़का ऐसी हरकत करता, उनको लगा साथ शादी के बाद सुधर जाएगा। क्या ये क्या सुधरता है? नपुंसक से शादी कर दी। बाद में वो लड़की बेचारी, फिर पता नहीं बाद की खबर, फिर उन कहीं और विवाह करना पड़ा, पर करोड़ों खर्च तो हो ही गए। तो आप एक बात बताएं, शादी के पहले लड़का और लड़की का मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। लाखों करोड़ों खर्च होता है साहब, आज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है तो कर लो, पता चल जाएगा कि लड़का शराबी है कि नहीं, किसी को ब्लड कैंसर तो नहीं है, किसी को कैंसर तो नहीं है, सब पता चल जाएगा। कोई बड़ी भयंकर भी, कई बार ऐसा होता है शादी हो गई बाद में पता चला लड़की को बड़ी बीमारी है। आपके साथ आज के जमाने में हमारे गांव में एक घटना घट गई। एक लड़के का विवाह किया तो लड़की दिखा दी कोई और शादी कर दी किसी और से। दिखाई थी सुंदर सुंदरिया और बाद में मिल गई बंदरिया। अब क्या करे? अब ले, ऐसा होता था पहले होता था। आप तो देखो सब पहले लंबा घूंघट था ना, लंबे घूंघट में फिर पता नहीं अंदर कौन है, इसलिए आजकल घूंघट कम होता है, फ्रॉड ना हो जाए। तो आप लोगों ने जिसको देखा उसी से शादी हुई आपकी? हो गई शादी आपकी? तो जिसको देखा था उसी से हुई? हाँ? तो आप लोगों के लिए ये जो जानकारी हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, हमने बताया। आपको अच्छा लगे तो भैया स्वीकार करना, ना लगे तो बिल्कुल आप कोई दबाव नहीं, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना। शादी
लड़का लड़कियों को चाहिए जी भर के पढ़ लो, नाम कर लो, अपने माँ बाप का अपना योग्य बन जाओ। शादी की क्या है साहब, खूब मिलेंगे, कर लेना प्यार, जीवन भर करना, कोई रोकेगा थोड़ी। एक लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा करता तो मेरे से क्यों कहता? बोले मैं ब्याह करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर ले। बोले मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा मत कर। बोले करूंगा इसी लड़की से। फिर मैंने कहा माँ से क्या होगा? माँ का? बोले माँ को छोड़ दूंगा। मैंने लड़की से कहा देख रही है बहन, जो अपनी माँ का ना हो सका, जो माँ के प्यार को ठुकरा सकता है, वो तेरे प्यार का क्या होगा? वो तेरे प्यार को कभी भी छोड़ देगा। जो अपनी माँ को नहीं, माँ के प्यार को नहीं समझ सका, वो तेरे प्यार को क्या समझेगा? आजकल के लड़के कैसे हैं, माँ बाप के प्यार को समझते नहीं और एक लड़की के पीछे डोलते हैं। कहते हैं ये प्यार करती है, मैं इससे प्यार। अरे भाई, आपसे प्यार करने वाले केवल दो हैं, एक आपकी माँ और एक आपके पिता। आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार आपसे कोई करता हो तो मुझे नाम दो लिखकर। आपके माँ बाप से ज्यादा कौन प्यार करेगा आपसे? 4 दिनों की मिली ये लड़की आपसे प्यार करती है, आपके माँ बाप से ज्यादा कर सकती है? इसलिए माँ बाप के किसी लड़की के प्यार के लिए 25 साल पुराना माँ बाप का प्यार छोड़ा नहीं करते। ये समझदारी नहीं है। इसलिए आई लव यू कहना है, अपने माँ बाप को कहो, माँ बाप की सुनो। माँ बाप आपके लिए बढ़िया लड़का लड़की ढूंढ के देंगे, सारी जिंदगी गुजारना। क्यों? आपके लिए अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश की। तो जब आपके लिए माँ बाप ने हर चीज अच्छा ढूंढा, अच्छा किया, तो लड़का लड़की भी अच्छी ढूंढ के देंगे। विश्वास रखो। आज के लड़कों पर लड़कियों को विश्वास नहीं होता अपने माँ बाप पर। हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमको ढूंढ लेंगे। हाँ, तो अपने से जाके स्कूल में पढ़ भी लेती, अपने से जाके कॉलेज में पढ़ भी ले, फीस तो माँ बाप चुकाएंगे और निर्णय वहां की हम सब ले लेंगे। अब तो बड़े हो गए हैं। वाह, नमक हरामी इन्हें बोलते हैं। हमारे यहाँ का कुत्ता भी नमक हरामी नहीं है। जिस मालिक आप कुत्ते को रोटी खवाओगे ना, पूरी रात जाग कर पूछे ला के आपकी रोटी का हिसाब चुकाएगा, हाँ या ना? चौकीदारी। अरे कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है उसकी चौकीदारी करके उसका हिसाब चुकाता है। लेकिन आज की कुछ औलादें जो माँ बाप से इतना कुछ लेती हैं, माँ बाप इतना कुछ उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं और बाद में वो माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। अरे तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो भाई। कुत्ता इतना गद्दार नहीं होता जितनी आजकल की कुछ औलादें गद्दार हो रही हैं, हाँ या ना? इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी को धोखा देना तो देना साहब, किसी को मत देना, पर अपने माँ बाप को धोखा यदि तुमने दिया तो फिर ना यहां ना वहां भगवान कहेंगे कि जब तू अपने माँ बाप का ना हुआ तो तू किसका होगा। माँ बाप को धोखा मत देना। Audio Jungle.